बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज के मुफीद टोटके और मुफीद बातें। चंद मुफीद और मुजर्रिब टोटके। आम घी में थोड़ा सा नमक मिलाकर मालिश कर लेने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। जुएं मारने के लिए चिकंदर के पत्ते एक छटाक लेकर इन्हें एक सेर पानी में अच्छी तरह जोश दें। फिर इस पानी से 2-3 रोज़ तक सर को धोते रहें। इसकी तासीर से सर में पड़ी हुई जुएं मर जाती हैं। अगर हिचकियाँ ज़्यादा आ रही हों तो लौंग खाकर आधा गिलास पानी पी लें, हिचकियाँ आना बंद हो जाएंगी। मुंह की बदबू दूर करने के लिए ग्लिसरीन मिले पानी से गरारे करना मुफीद है। 4 हिस्सा शहद में 1 हिस्सा सुहागा बरियाँ मिलाकर चाटने से दमा की तकलीफ कम हो जाती है। प्याज को कूटकर पानी निकालें और रोज़ाना सुबह के वक्त 4 तोला पी लें। इसके मुसलसल इस्तेमाल से मसाने की पथरी टूट जाएगी और पेशाब के रास्ता खारिज हो जाएगी। केले के साथ लस्सी पीने से मैदे में दर्द होने लगता है। घी और शहद कभी हम वज़न ना खाएं। खीरा और तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे हैज़े का डर रहता है। दूध में गुड़ डालकर ना पिएं। दही कभी गरम गरम रोटी या गरम चीज़ के साथ मत खाएं। दूध के साथ तुर्श चीज़ ना खाएं। दही या छाछ के साथ केला ना खाएं। खीरा खिचड़ी इकट्ठे मत खाएं। मछली और अंडा एक साथ खाने से गर्मी हो जाती है। खाना खाकर फ़ौरन सो जाने से कान जल्दी बहरे हो जाते हैं। आँखों की बीमारी में मछली हरगिज़ ना खाएं। गर्मी में बाहर से आकर यकदम बिल्कुल ना नहाएं। लीमू का बीज साबुत निकल जाए तो अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है। दिन में 3 बार से ज़्यादा खाना ना खाएं और भूख रख कर खाएं। मूर्ख के साथ मूली मत खाएं वरना नुकसान हो सकता है। एक प्याली में 2 चम्मच टूथपेस्ट और 1 चम्मच ग्लोबोवीट क्रीम को मिक्स करें। ये क्रीम बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। इसको मिक्स करके पैरों के हर उस हिस्से पर लगाएं जो काला है और फिर 1 घंटे के बाद इसको गीले टिश्यू से साफ़ कर लें। 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच कपूर का पाउडर मिक्स करके एक प्याले में डालें और पेस्ट तैयार करके पैरों पर लगा लें और जो हिस्से काले हैं उनको भी साफ़ करें। इससे हाथ और पैर नरम व मुलायम बनेंगे और खूबसूरत और हसीन भी दिखाई देंगे। एहतियात सिर्फ ये करें कि जो क्रीम आपको बताई गई है इसको चेहरे या जिस्म के दीगर हिस्सों पर इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें तेज़ केमिकल्स होते हैं जो पैरों को तो साफ़ कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, लेकिन जिस्म के दीगर हिस्सों पर निशान ज़्यादा दाने पैदा कर सकते हैं, लिहाजा पैरों पर ही इस्तेमाल करें। आज मैं आपको सिर्फ सफ़ेद बाल काले करने का एक कामयाब टोटका बताऊंगी। बस नहाने से 10 मिनट पहले ये तेल बालों में लगाएं। आपके सफ़ेद बाल बिल्कुल काले और स्याह हो जाएंगे। इस तेल को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है इनके बारे में गौर से पढ़ लें। इस तेल को तैयार करने के लिए आपने 1 अदद लौकी लेनी है और आंवले का तेल 1 कप। तरीका इस्तेमाल: एक पैन लें और इसमें आंवला तेल डालकर दरमियानी आंच पर गर्म करें। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें लौकी कद्दूकस करके डालें और ये तेल इतना पकाएं कि लौकी का रंग सुनहरा हो जाए। अब चूल्हा बंद कर दें और उस तेल को छान लें। जब तेल ठंडा हो जाए तब छानना है। अब इस तेल को एक साफ बंद मुंह की शीशी में महफूज कर लें। जब भी आप नहाने लगें तो ये तेल अपने बालों में लगाएं। 10 मिनट पहले लगाएं और 10 मिनट बाद किसी अच्छे शैम्पू से धो लें। आपने ये अमेजिंग टोटका हफ्ते में 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसको लगाने से आपके सफ़ेद बाल तेज़ी से काले होंगे और दोबारा सफ़ेद बाल आएंगे भी नहीं। ये टोटका ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बेहद कारआमद है जिनके बाल जवानी में ही सफ़ेद हो गए हैं। बाल काले करने का ये बहुत पावरफुल तेल है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये तेल आपके बाल बेहद काले और खूबसूरत बनाकर आपकी दिलकशी और जवानी वापस लौटा देगा। आजमाइश शर्त है। दोस्तों, अगर आपको ये नुस्खा पसंद आया हो तो लाजमी लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। नज़र बद का अमल। ये अमल अक्सर घर के बुजुर्ग औरतों के इस्तेमाल में रहता है। या ये अमल नज़र बद के तोड़ और इलाज में अपनी मिसाल आप है।
आप भी इससे फ़ायदा उठाएं और दुआओं में याद रखें। तरीका अमल: 3 अदद सुर्ख मिर्च लें और हर मिर्च को सर पर से 7 बार वारें यानी चक्कर दें। फिर इन तीनों मिर्चों को सामने रखकर अल्लाह ताला के ये नाम, या काबिज़ो या हफीज़ो या मालिको या काबिज़ो बेहक़्क़े या इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 11 बार पढ़कर फूंक मार दें और फिर इन तीनों मिर्चों को जलती आग में फेंक कर जला दें। मुसलसल 3 रोज़ तक ऐसा ही करें। इंशाअल्लाह सख्त से सख्त तरीन नज़र बद भी ख़त्म हो जाएगी। आम नज़र बद सिर्फ एक ही बार करने से दफ़ा हो जाती है। ये अमल ज़वाल के वक्त यानी जब सूरज सर पर हो नहीं करना चाहिए, बाकी जिस वक्त चाहें कर सकते हैं।